नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में और मंडे के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लास्ट 2 डेज में हमें एक अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल गया है। अभी करेक्शन देखने के लिए मिल गया है तो आपको यहाँ पर रिकवरी होने के चांसेस है या नहीं। देखिए यहाँ पर थर्सडे के दिन जो है मतलब एक्सपायरी के दिन ही बजट आने वाला है। तो अब बजट की वजह से यहाँ पर क्या हो सकता है, थोड़ी सी मार्केट वोलाटाइल रह सकती है मंडे के दिन या फिर ट्यूसडे के दिन भी मार्केट यहाँ पर वोलाटाइल रह सकती है। मतलब यहाँ पर एक रिकवरी आने के चांसेस बन सकते हैं या फिर यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट फिर से नीचे जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर लो क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। अदरवाइज यहाँ पर न्यू ट्रेडर है तो ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से क्या हो सकता है कि वोलेटाइल मार्केट होने की वजह से आपके जो लॉसेस है वो बढ़ सकते हैं। मतलब एक जो लॉस आपका जो 2000 3000 होने वाला है, वही लॉस आपका 5000 या फिर 10,000 भी हो सकता है वोलेटिलिटी की वजह से। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना होगा। यहाँ पर जो बजट आने वाला है तो बजट का वीडियो जो है वो मैं वेनसडे के दिन अपलोड कर दूंगा। एक सेपरेट वीडियो बजट के लिए अपलोड कर दूंगा कि बजट के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। मतलब थर्सडे भी है, एक्सपायरी भी है और बजट भी है। तो यहाँ पर मार्केट वोलाटाइल हो सकती है या फिर हमें एक डायरेक्शनल मार्केट भी देखने के चांसेस मिल सकते हैं। अगर मार्केट नीचे आती है, समझो अगर 40,000 ब्रेक करके, अगर समझो वेनसडे के दिन तक अगर मार्केट साइडवेज रहती है और थर्सडे के दिन अगर 40,000 अगर ब्रेक करती है तो हमें फिर से 49,000 या फिर 39,000 या फिर 38,500 भी हमें देखने के लिए मिल सकता है बजट के दिन। एक डायरेक्शनल मार्केट की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर मार्केट ऊपर जाती है, बजट अगर फेवर में रहता है, तो यहाँ से हमें एक फिर से रिकवरी भी देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए, तो आपको समझ में आ गया कि न्यू ट्रेडर है तो आपको थोड़ा सा लो क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। और अगर आप प्रो ट्रेडर है तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी जो वोलेटिलिटी है वो समझ कर ट्रेड कीजिए कि मार्केट कहाँ ट्रेड कर सकता है। बजट का तो मैंने बता दिया। टेलीग्राम पर भी मैं इसका जो वीडियो वो डाल दूंगा। और टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो अभी देखते हैं कि मंडे के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। 15 मिनट के चार्ट में हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है वो अभी करेक्शन मोड में, अभी करेक्शन मोड में मार्केट है। तो आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए, यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आपका 40,900 के आस 40,100 के आसपास जो क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है सपोर्ट। और ऊपर की तरफ आपका ना सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको कहीं पर भी देखने के लिए मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीधी मार्केट नीचे आई है। रेजिस्टेंस आपका सीधा बन रहा है 41,500 के आसपास। मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 1,500 के ऊपर आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। तो यहाँ पर मार्केट कहीं भी ट्रेड कर सकती है, वोलाटाइल भी मार्केट हो सकती है। या फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है कि मार्केट नीचे अगर फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। मतलब आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो आपका रेजिस्टेंस है वो बड़ा ऊपर है। मतलब 1,500 पॉइंट आपका रेजिस्टेंस ऊपर है। तो आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए, देखिए अगर मार्केट नीचे आती है तो लो क्वांटिटी में ट्रेड करना है। मतलब अगर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है 40,300 के आसपास या फिर 40,400 के आसपास जैसे ही ओपन होती है, अगर मार्केट ने अगर नीचे की तरफ पहले 15 मिनट में 40,900 ब्रेक करती है, तो आपका नीचे की तरफ आपका टारगेट बनेगा 39,750 के आसपास। ये आपका पहला टारगेट होगा। उसके बाद में 39,800 या फिर 600 या फिर आपको 39,500 भी देखने के लिए मिल सकता है नीचे की तरफ, अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहती है। पिछले लास्ट 2 दिनों से जैसे मार्केट आपको ट्रेंडिंग दिख रही है, ऐसे ही मार्केट अगर मंडे के दिन भी देखने के लिए मिल जाएगी तो आपको 700 से 600 पॉइंट आपको इजीली नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में थोड़ी सी मार्केट क्या हो सकती है, जैसे यहाँ पर देखिए एक साइडवेज मार्केट है, वैसे ही मार्केट यहाँ पर भी साइडवेज और यहाँ पर भी साइडवेज देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए, मॉर्निंग में ही ट्रेड करना चाहिए। अगर मोमेंटम आता है तो अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ आ सकता है। ऊपर की तरफ आपको लो क्वांटिटी में ट्रेड करना है। और आपको ट्रेड कब करना है, 40,500 अगर यहाँ पर ब्रेक होता है तो जैसे ही 40,500 ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ आपको 40,750 या फिर 41,000 के आसपास ये आपके क्या बन सकते हैं, ये आपके रेजिस्टेंस एरिया बन सकते हैं। मतलब यहाँ पर अगर ट्रेड लेते हैं तो 40,750 आपका पहला टारगेट बनेगा। उसके बाद में 41,000 आपका दूसरा टारगेट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। बट ये ट्रेड कब करना है आपको, जब मार्केट को, अगर मार्केट को ऊपर की तरफ 40,500 ब्रेक होता है तभी आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करना चाहिए। और लो क्वांटिटी में ट्रेड करना है। मतलब अगर आप 1000 क्वांटिटी के साथ अगर ट्रेड करते हैं जनरली, तो आपको सिर्फ 200-300 क्वांटिटी के साथ यहाँ पर ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट क्या हो सकता है ऊपर जाकर फिर से नीचे आने की कोशिश कर सकता है। तो आपको समझ में आया कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए मंडे की दिन और वीकली। अभी देखते हैं कि मार्केट को हमें निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए।
निफ्टी में ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर अगले 1 डे का चार्ट लगाया हुआ है। तो 1 डे के चार्ट में देखते हैं कि आपको नेक्स्ट वीक में कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो मतलब पिछले 3 दिन से जो फॉल आ रहा है वो अभी क्लोज हुआ है, मार्केट क्लोज हुई है, फ्राइडे के दिन क्लोज हुए 17,600 के आसपास क्लोज हुए हैं। और ये 17,600 क्या है यहाँ पर, ये आपका है, ये जो करेक्शन आ रहा है, ये मतलब ये जो इम्पल्स लगी है उसका जो करेक्शन नीचे की तरफ आया, ये करेक्शन है आपका, ये आपका अगर मैंने फिबोनाची नंबर अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ, ये आपके मैंने यहाँ पर फिबोनाची नंबर लगाया। अभी फिबोनाची नंबर से मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है कि आपका करेक्शन कहाँ आ रहा है, 0.618 के आसपास आपका करेक्शन आ रहा है। मतलब यहाँ पर देखिए मार्केट ने जैसे उसको टच किया तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट फिर से ऊपर चली गई। मतलब 0.618 को यहाँ पर क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर रिस्पेक्ट करके मार्केट थोड़ी सी अभी ऊपर क्लोज हुई, मतलब 17,600 के आसपास क्लोज हुए। तो आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए, ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पर जो है ट्रेड करने के लिए आपको जो है वो नीचे की तरफ थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर ट्रेड करना होगा। मतलब अगर 17,570 या फिर 17,600 अगर यहाँ पर ब्रेक होता है तभी आप नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा 17,280 के आसपास, ये आपका वीकली टारगेट यहाँ पर बन सकता है। मतलब ये मंडे के दिन भी हिट हो सकता है या फिर ट्यूसडे के दिन भी आपका हिट हो सकता है। बजट की वजह से क्या हो सकता है, अगर मार्केट ऊपर जाती है, अगर अच्छा बजट रहता है तो हमें ऊपर की तरफ भी टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। बट ऊपर की तरफ अभी कोई भी टारगेट नहीं दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि ये जो ऊपर की तरफ आपका जो यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 17,760 के आसपास, ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। अभी मार्केट अगर ऊपर भी जाती है तो यहाँ से क्या हो सकता है, आपके मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो ऊपर अगर मार्केट जाती है, मतलब ये जो आपका करेक्शन है उसका इम्पल्स अगर आता है, इम्पल्स आना कब हो सकता है, थर्सडे के दिन हो सकता है। थर्सडे के दिन एक्सपायरी भी है और बजट भी है, तो वहाँ से क्या हो सकता है, इम्पल्स आ सकता है। तो इम्पल्स को आपको थोड़े मतलब लो क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करना है, और ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड मत करना, क्योंकि कभी भी मार्केट यहाँ पर नीचे आने की कोशिश कर सकती है। तो इम्पल्स अगर आता है तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ दे सकता है, बट यहाँ पर लो क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना होगा। तो आपको समझ में आएगा कि बजट के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए और वीकली कैसे ट्रेड करना है। नीचे की तरफ आपके क्या टारगेट बनने वाले हैं, नीचे की तरफ आपका टारगेट बनने वाला है 17,280 के आसपास, ये आपका पहला टारगेट होगा। उसके बाद में अगर मार्केट और करेक्शन देती है तो हमें और करेक्शन के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ कोई टारगेट नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा आपका रेजिस्टेंस एरिया जो है वो आपके बड़े हैं, मतलब 17,760 के आसपास, उसके बाद में 18,000 के आसपास, उसके बाद में 18,200 के आसपास, मतलब 200 पॉइंट के यहाँ पर क्या बन रहे हैं, ये आपके रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर बन रहे हैं। तो आपको समझ में आएगा कि वीकली कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि हमें 15 मिनट के चार्ट में मतलब मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। ये आपका जो करेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस करेक्शन का थोड़ा सा मार्केट ऊपर चली गई है। अभी ऊपर अगर मार्केट जा रही है तो आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना चाहिए। मैंने यहाँ पर अगर एक का ट्रेंड लाइन अगर खींच देता हूँ यहाँ पर ऐसे, देखिए मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई। अभी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने तक वेट करना है, तो आपको यहाँ पर कब वेट करना होगा, 17,760 के आसपास तक वेट करना होगा। क्योंकि अगर इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तभी जो ये आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, ये आपका जो मतलब करेक्शन आ रहा है इसका इम्पल्स आ सकता है। कब आ सकता है, ऊपर की तरफ अगर 17,760 अगर ब्रेक होता है तभी आपको ऊपर की तरफ करेक्शन आ सकता है। आपका टारगेट ऊपर की तरफ 18,000 के आसपास देखने के लिए मिल सकता है। बट तब तक आपको ट्रेड नहीं करना ऊपर की तरफ जब तक 17,760 यहाँ पर ब्रेक नहीं होता। नीचे की तरफ आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, नीचे की तरफ आपको तभी ट्रेड करना है जब आपका 17,500 यहाँ पर ब्रेक होगा। 17,500 यहाँ पर क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, 17,500 सपोर्ट बन रहा है, मतलब एक इंट्राडे सपोर्ट है। अभी इंट्राडे सपोर्ट है तो आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए, अगर मार्केट यहाँ पर 17,500 के आसपास आती है, मतलब अगर गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती है या फिर फ्लैट भी ओपन होती है 17,600 के आसपास, तो यहाँ पर अगर मार्केट थोड़ी सी अगर नीचे आती है, मतलब 17,500 के नीचे आती है, तो आपका पहला टारगेट बनेगा 17,400 के आसपास। उसके बाद में 17,280 के आसपास आपका यहाँ पर क्या बनेगा, दूसरा टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद में अगर टारगेट बनते हैं तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, वैसे भी टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि कैसे ट्रेड करना है, यहाँ पर मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए, बजट के दिन कैसे ट्रेड करना है आपको। यहाँ पर बजट का तो मैं स्पेशल वीडियो यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ, वेडनेसडे के दिन अपलोड करूँगा वो वीडियो मैं बजट का। और अभी आपको मंडे का भी टारगेट आपको समझ में दिया है मैंने कि अगर ऊपर जाती है मार्केट तो आपको कब ट्रेड करना चाहिए, 17,760 के आसपास ऊपर आपको ट्रेड करना है, नीचे की तरफ 17,500 के नीचे आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। तो आपको समझ में आएगा कि दोनों भी एनालिसिस, बैंक निफ्टी की एनालिसिस और निफ्टी की एनालिसिस दोनों समझ में आएगा। अगर कोई टारगेट बनते हैं, कोई लेवल बनते हैं, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।